हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हमारे सभी प्यारे कृष्ण भक्तों को हमारा प्यार भरा दंडवत प्रणाम। फिफ्थ सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता काज और हरिनाम में। एक चीज मैं बहुत आवश्यक आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हम ये सेवा कर रहे हैं ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। हम तो मात्र एक निमित्त मात्र हैं, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है। जो भगवान कृष्ण चाहते हैं हमसे प्रश्न करवाना और जो आप प्रश्न भेजते सब उन्हीं की इच्छा है। सब कुछ उन्हीं के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। पहला सवाल है सचिन का, कर्नाटका से। उन्होंने लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कर्जा बहुत है। 2000 नाम जाप करता हूँ रोज, मुझे राह दिखाइए, कर्जा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। तो सचिन जी, आपका जब हमने न्यूमरोलॉजी से किया तो फाइनेंस की प्रॉब्लम नजर आ रही है आपके चार्ट में, और ग्रह को दशा इस समय ऐसी है काफी समय से जो ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। अब कृष्ण का संदेश क्या है आपके लिए कि आप देखिए अपने अंदर कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसका मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना है। कृष्ण चाहते हैं कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, कुछ गलतियां हुई हैं आपसे वो भी आप देखिए कि क्या हुआ है। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी रखना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपने नाम जप करना है। प्रभु जी, आप क्या कहेंगे बिल्कुल इसके सही बारे कहा में? आपने, ये कार्ड भी देखिए, बिल्कुल वही है। आप कृष्णा के अंदर, आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, कुछ प्योरिटी की कमी है। अगर थोड़ी प्योरिटी ले आएंगे और थोड़ा नियम से करेंगे तो बहुत जल्दी सारी चीजों से आप निजात पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला सवाल है मिस्टर एसवी, उन्होंने उनके उस पे है एसवी। उन्होंने उड़ीसा से है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, सिलेक्शन हो जाएगा पूछा है। माता पिता को लेके बहुत चिंतित रहता हूँ, नाम जप नहीं कर पाता, नौकरी या अच्छी जॉब कोई मिल जाए। देखिए, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी नहीं है और कृष्ण का संदेश जो आपके लिए है, बहुत ही फॉर्चुनेट कार्ड आया आपका कि आपका कार्ड ही जगन्नाथ जी का आया और आप उड़ीसा से हैं। तो बस जगन्नाथ जी यही चाहते हैं कि आप टोटल समर्पण कर दें, उनकी शरण में चले जाइए, सारी बुरी चीजों से दूर रहिए एंड सरेंडर टू जगन्नाथ जी। प्रभु बस जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। जगन्नाथ मंदिर जाइए आप, जगन्नाथ जी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जगन्नाथ जी आपको सीने से लगा लेंगे और जो आपकी इच्छा है अवश्य पूरी करेंगे। हम ये ऐसा प्रार्थना करते हैं भगवान से। अनिल कुमार जी का भी प्रश्न तो है पर इन्होंने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी। जो अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजते हैं तो उनका यही प्रॉब्लम होती है कि हम फिर न्यूमरोलॉजी से नहीं कुछ कैलकुलेट कर पाते, उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और उनका एक सवाल है, उन्होंने लिखा है सदगुरुदेव भगवान जी, जो बच्चे विदेश में रहते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत एडिक्शंस होती हैं उनको, गलत चीजों में होते हैं, तो उनका उसमें क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है, अब वहां पे वो रह रहे हैं इसीलिए उसी एटमॉस्फेयर की वजह से वो ऐसे बन जाते हैं। और हमारे देश में सत्संग सुनने को मिलता है लेकिन उनको नहीं मिलता। तो वो प्लीज मुझे सही ज्ञान दीजिए और बताइए इसके बारे में। तो जो कृष्ण का संदेश है वो ये है, जो कार्ड आया है कि इट इज देयर कर्मा, दैट वो वहां पे उनकी पैदाइश हुई है, बट अगर वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर ले तो वो भी भक्ति को अचीव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और कृष्ण को पा सकते हैं। प्रभु जी, आपका क्या कहना है इस बिल्कुल बारे सही में? कहा आपने। एसवी जी, नहीं, ये अनिल कुमार अनिल जी हैं। कुमार जी, अनिल कुमार जी, पहले तो आपने हमें सदगुरु भगवान कहा नहीं, अब हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं। तो जो माता जी ने कहा आपको, गुरु माँ जी ने बिल्कुल सत्य कहा कि आप देखिए, हमारे जो श्रीला प्रभुपाद जगत गुरु जी हैं, ये विदेश गए थे। उस वक्त जो वहाँ विदेश के अंदर जो एटमॉस्फेयर था, हिप्पीज़ का एटमॉस्फेयर था, यानी सब कुछ वहाँ ओपन था, खान पान एवरीथिंग, नॉन वेज वगैरह सब चलता, शराब ड्रग चलते थे। तो उन जैसे लोगों के बीच में हमारे गुरु महाराज जी ने, प्रभुपाद जी जाके प्रचार करके उन लोगों को सिर्फ संकीर्तन सुना के और प्रसाद, महाप्रसाद खिला खिला के उनकी बुद्धि चेंज करी है। तो ये आप भी ये समझिए कि यही एक साधन है, दूसरा कोई साधन इस धरती पे है ही नहीं। तो किसी को भी अगर हमें संस्कार देने हो, उसके घर में संकीर्तन होना चाहिए और महाप्रसाद का भोग लगना चाहिए, और यही साधन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
शिखा कपूर जी दिल्ली से, इन्होंने अपने दोनों बेटों की डेट ऑफ बर्थ भेजी है और पूछा है बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, गुरु की प्राप्ति होगी, मैं व्याकुल हूँ गुरु के लिए। इनके घर में अनियन गार्लिक भी खाया जाता है और ड्रिंक और नॉनवेज भी कभी-कभी होता है। देखिए शिखा जी, पहले तो जो एक तो आपने पूछा अपने बच्चों के लिए, ऐसे कैलकुलेट करना कि बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इस तरीके से। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो आप बता सकते हैं। आपने अपनी गुरु की प्राप्ति के लिए, देखिए आपके नंबर्स ऐसे हैं कि आपको गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी और होनी भी चाहिए। आपको गुरु की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आप गुरु ज़रूर धारण करिए। और जो कृष्ण का संदेश आपके लिए है कि आप एक बहुत नोबल सोल है एंड यू हैव बीन सेंट, आपको भेजा गया है कि आप भक्ति में जाएं और गुरु धारण करें और गुरु ही आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। प्रभु जी आप क्या कहना चाहेंगे? शिखा जी, हरे कृष्णा। देखिए आपका जो सोच बहुत अच्छी है कि आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता, आपको गुरु से पहले आपको शिक्षा गुरु आने चाहिए आपकी लाइफ में। जो एक प्रोसीजर है, पहले शिक्षा गुरु आते हैं, जैसे हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, हर एक को भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान तक कैसे पहुंचना हम उसको ट्रेन करते हैं। उसके बाद जाके दीक्षा गुरु जीवन में आते हैं जो आपको भगवान तक लेके जा सकते हैं। यही एक तरीका, कार्ड आपको बहुत अच्छा है। अपनी अपनी विजडम जो आपके अंदर है, नॉलेज को लाइट अप कीजिए। जैसे सूर्य की किरणें जब निकलती है सारी चीजें उजागर हो जाती हैं। अपने नॉलेज को लाइट अप कीजिए। लाइट का मतलब कृष्ण का चरणों में सरेंडर करके और नाम जपिए उनका। वो सारे नवदा भक्ति के, यानी पहली बात तो शराब और ये नॉनवेज, देखिए ये घर में बिल्कुल आना ही नहीं चीज है जो जहर है। आप 6 महीने में लो या 6 साल में लो, जहर होता है। तो 6 महीने में क्यों लेते हैं? अगर अच्छी चीज है तो डेली लीजिए, सबको खिलाइए, इसका मतलब अच्छी चीज नहीं है ये। इसलिए इसको आप टोटल बंद कर दीजिए। मेरी तो आपको ये एडवाइस है। तो आपको और कृष्ण भावना अमृत में आप जल्दी से प्रोग्रेस करेंगे। और बच्चों के लिए उन्होंने पूछा है, तो अगर बच्चों में प्रॉपर संस्कार होंगे तो वो अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बच्चों के अंदर संस्कार दीजिए। संस्कार मतलब ये हुआ उनको पता रहे कि भगवान कृष्ण के हम संतान है। बस कीर्तन कराइए घर के अंदर बच्चों के साथ डेली 5 मिनट। ये भी प्रश्न है, TEU है एंड इन्होंने भी कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी है। प्रभु जी मैं खूब नाम जप करती थी, अब सब छोड़ दिया है, मैं नाम के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाऊं? और इनका जो कार्ड आया है, जो कृष्ण का संदेश है, वो यही है कि अभी आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। नॉलेज का मतलब हुआ भक्ति की नॉलेज, और भक्ति में भी आपका रुझान और उसमें भी आगे बढ़ना अभी आपकी बहुत ही ज़रूरत है आपको इस चीज़ की। प्रभु जी आप कार्ड भी देखिए बहुत सुंदर है आपका, लिखा है सुंदर, द नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन। आपको बहुत अभी ज्ञान प्राप्त करना है, इतनी जल्दी मत कीजिए। आपको संग चाहिए। आप किसी इस्कॉन मंदिर में एक जाके और वहाँ किसी प्रभु जी से बात किया करें, उनसे सत्संग सुना करें, वो आपको और ज्ञान देंगे। जब तक आप ज्ञान नहीं बढ़ेगा, जब ज्ञान आता है, भगवान कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान आता है, यानी जो भक्ति करना चाहता है उसके अंदर मैं अपने आप ज्ञान प्रार्थना करता हूँ। तो ज्ञान प्रदान आपको होगा, आप नॉलेज लीजिए और सारे काम ठीक होंगे। नाम जपते रहिए और अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखिए। हरे कृष्णा। श्वेता सुहाश्रिया जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका नंबर, अच्छा उन्होंने अब कहा है कि आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? बहुत सारे सवाल हैं, मुझे एक मेंटर चाहिए जो भक्ति की राह में गाइड कर सके, इससे साधना स्ट्रॉन्ग कर सकूं, गुरु और कृष्ण की भक्ति स्ट्रॉन्ग कर सकूं। प्रभु जी मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप जैसे शुद्ध भक्त मुझे जल्दी मिले। मैं बहुत ही अनडिजर्विंग मूर्ख हूं और आपने मेरे पर कृपा कर रहे हैं। तो ये प्रभु जी उन्होंने आपको मतलब संबोधन किया है। पर कृष्ण का जो कार्ड आया है तो उन्होंने यही आपको संदेश दिया है कि कृष्ण को जानो, मतलब अभी आपको जरूरत है और जानने की। आप मेंटर चाह रहे हैं, वो तो बहुत ही सुंदर बात है। एंड गेन फुल नॉलेज एंड रीड द भगवत गीता। तो ये कार्ड कृष्ण का संदेश है। प्रभु जी आप क्या कहना चाहेंगे?
नाम है श्वेता सुहासरिया। श्वेता बेटा, देखिए, आपने हमारे बारे में बताया कि बहुत अच्छा लगता है आपको, सब कुछ वेरी गुड, आई एम ग्रेटफुल। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आप हमें हमें प्रश्न भेजते हो और आपको कृष्ण के बारे में हमारे मुख से सुनना बहुत अच्छा लगता है। और आपको किसी मेंटर की आवश्यकता आपने कहा, तो देखिए, हम जो प्रचार कर रहे हैं भगवान का और आप उसको सुन रहे हो, आपके अंदर ज्ञान आ रहा है, वो मेंटर ही हो सकते हैं हम। यानी हम अगर जो बोल रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है और आप हमें प्रश्न कर रहे हैं, ये मेंटर और शिष्य के बीच में होता है। और आप थोड़ा-सा इसमें देखें, कार्ड भी आपका अच्छा है। ओ अर्जुन, परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। आप भगवान के प्रति ड्यूटी अपनी कीजिए पूरी, जो भी ज़िम्मेदारी कर्मा यानी कर्मा आप कीजिए, सारा कर्मा के प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए आपका। और तुलसी माता की पूजन आप शुरू कीजिए करना, एकादशी का फास्ट शुरू कीजिए करना, तो धीरे-धीरे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी और भगवान की आपको भक्ति, तुलसी माता की पूजा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है इसके अलावा भी आप मेरा नंबर माँग रहे थे, नंबर तो सब आप ही का है, मैं आपके लिए हमेशा सेवा में हाज़िर हूँ। तो आप इंस्टाग्राम में मेरे से बात कर सकते हैं, जब मुझे लगेगा थोड़े दिन बाद तो आई कैन गिव माय नंबर ऑल्सो, डज़न्ट मैटर, नंबर देना कोई ऐसी कोई बात नहीं, हम दे सकते हैं आपको नंबर। मेरी शुभकामनाएँ आपको बेटा, ध्यान रखिए, भक्ति कीजिए, नाम जपिए, एकादशी का पालन कीजिए, तुलसी माता का परिक्रमा कीजिए, तुलसी आरती कीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और शुद्ध खाना भगवान को भोग लगाइए बिना प्याज लहसुन का, फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आयशा जी दिल्ली से, इन्होंने भी डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी है। देखिए, जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं भेज रहे हैं उनकी हम न्यूमरोलॉजी से कुछ कैलकुलेट नहीं कर उसमें हेल्प पाते। नहीं मिलेगी ना आपको, हाँ। हम हाँ, पूरी एक्यूरेसी नहीं ले पाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ भेजिए, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से आपने भेजा है, ये चीज़ें बार बार हमें कहना पड़ता है। उससे आपका भी समय जाएगा, हमारा भी समय जाएगा। आयशा जी पूछ रहे हैं, प्रभु राम का नाम का जाप करती हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि जन्म में नाम सफल क्या मेरे जिज्ञासा है कि जन्म में नाम सफल होगा क्या, मुझे उनके दर्शन हो पाएंगे। जो कृष्ण का संदेश है कि उन्होंने आपके लिए जो दिया है वो है कि कीप योर फियर्स असाइड। तो ये आप डाउट मत लेके आइए कि कृष्ण की प्राप्ति होगी मुझे या राम की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे कि नहीं। तो ये सारे जो आपके फियर्स हैं वो सबको एक साइड पे रखिए और भक्ति पाठ पे आप प्रोग्रेस करिए। जी प्रभु जी। जी। या देखिए, आयशा। हाँ आयशा जी, आपने राम का नाम जप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भगवान के सानिध्य में बैठ के आप जप रहे हैं। देखिए, इस कलयुग के अंदर ना, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम कौन सा हमें जाप करना चाहिए, जो शास्त्र में बताया है। चैतन्य महाप्रभु में आके गोलोक धाम से वो नाम लेके आए, जिसके अंदर 16 शब्द हैं और 32 उसके अंदर अक्षर हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। हरे भगवान हरे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण इस युग कलयुग के लीलाओं के लीलाधारी हैं। तो दोनों को हमें कंबाइन करके दोनों का रस लेना है हमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कृष्ण एक ही है, लेकिन हमें इस कलयुग में यही नाम बताया गया है। हमारे प्रभुपाद जी ने ये इस नाम का प्रचार किया है, तो आप इस नाम को इस तरह जपेंगे तो जल्दी आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आर्यन धनीराम सिंह मुंबई से, गुरुजी मैं नाम जप करता हूँ, मुझे भक्ति करना अच्छा लगता है, घर में नॉनवेज बनता है, भोग कैसे लगाऊं, हल बताइए। तो कृष्ण का संदेश ये है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सुप्रीम होने के लिए ये जानिए कि कौन है, ओरिजिन कौन है, मतलब कृष्ण ही सब चीजों का कारण भी वही है और कर्ता भी वही है। और उनको और ज्यादा जानिए, हर चीज में उनको देखिए, उनको समझिए और वो अपने आप कोई ना कोई आपको हल इसका बताएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी? बस जो आपने कहा बिल्कुल उत्तम है। वो नॉनवेज बनता है घर हाँ, में तो देखिए भोग देखिए, की नॉन वेज समस्या है। जो है, प्रॉब्लम घर के अंदर है, तो आप एक काम कीजिए, खान पान आप बिल्कुल शुद्ध रखिए अपना। घर में खा रहे हैं, खाने दीजिए। आप अगर नहीं खाएंगे, थोड़े दिन बाद धीरे धीरे उनको ये लगेगा कि कोई तो रीजन है ये नहीं खा रहे, तो उनकी भी धीरे धीरे कम हो। एकदम मत छुड़वाइए उनका, धीरे धीरे कम हो। आपको मैं तो ये नहीं खाऊंगा, बस मैं दाल खा लूंगा, चावल खा लूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। और आप भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, अलग से डब्बे के अंदर रख लीजिए, आप स्टील के डब्बे के अंदर, उसमें ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, मखाने रख लीजिए, दूध दे दी भगवान। ऐसा आप हमारे भोग के भूखे नहीं, हमारे भाव के भूखे हैं। तो आप कुछ भी सुबह भोग लगाइए, उसमें तुलसी दल जरूर डाल के भगवान को ऑफर कीजिए
और ऑफर करने का आपको मंत्रों का भी उच्चारण करना नहीं आता, आप 11 बार हरे मंत्र का जाप, हरे हरे कृष्ण मंत्र का, महामंत्र का जाप करेंगे, तुलसी दल भोग लगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान के पट बंद करके भोग अंदर दीजिए 11 बार आप करके वही अपने माता पिता को आप खिलाइए, वही अपने माता पिता को खिलाइए, धीरे धीरे उनकी बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है यही एक तरीका है कि भक्ति को अंदर लाने का और भक्ति को शुद्ध शरीर बनाने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निखिल गुप्ता जी हैं उन्नाव से, निखी गुप्ता उन्नाव से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। उन्होंने अपने पार्टनर का नाम भी दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़की वालों ने आपके पापा से बात करी और पापा ने शायद मना कर दिया था, बाद में पापा अग्री हो गए, पर लड़की वालों ने डिसरिस्पेक्ट समझा इस चीज को और उन्होंने शादी करने से मना कर दिया है। तो वो चाहते हैं कि शादी हो और वो चाहते हैं कि जो इनकी पार्टनर है वो दोनों मिलके कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। क्या ये संभव है? उन्होंने अपनी भी डेट ऑफ बर्थ भेजी है और जो गर्ल है उसकी भी भेजी है। तो न्यूमरोलॉजी की गणना से प्रॉब्लम तो नजर आ रही है और रिलेशनशिप भी प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहा है होते हुए। तो कृष्ण का संदेश इसमें यह है कि टोटल समर्पण कर दीजिए इस चीज को कृष्ण को और भक्ति में आप स्वयं आगे बढ़िए। और कृष्ण को पता है आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, तो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि आपके लाइफ के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो अपने आप इसको किसी भी तरीके से मटेरियलाइज कराएंगे, अगर नहीं होगा तो वो अपने आप देखेंगे। प्रभु जी। और अगर आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो, जैसे कार्ड ने बताया कि जैसे आपके फादर के अंदर एक ईगो आ गया या किसी के अंदर भी ईगो आ गया, तो ईगो नाम की कोई चीज है ही नहीं, शरीर पंच तत्व से बना है, ईगो इसमें क्या है, मैं माटी के पुतले माटी मिल जाना है। तो आप अपनी जो पार्टनर है उसको, मुझे पूरी उम्मीद है आप एक बार अपने फादर के पास लेके जाइए, कुछ प्रसाद बना के घर से भगवान को भोग लगा के। अब वो लड़की वाले नहीं मान रहे। अच्छा, लड़की वाले नहीं मान रहे अब ना? नहीं, वो नहीं मान अच्छा, रहे अब। तो कोई बात नहीं, आप उनके घर जाके उनके पास बैठिए, एकदम जाने से आपका काम नहीं होगा, बार बार जाइए, 2-3 बार जाइए, प्यार से, जैसे पिता जो पुत्र के पास, पुत्र पिता के पास जब जाता है तो किसी नाराजगी को दूर करने के लिए बार बार ट्राई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप जाएंगे और ये काम हो जाए, भगवान आपके साथ हैं। आप जब तक दोनों शादी से पहले महामंत्र जपते रहिए, इस्कॉन मंदिर जाते रहिए और वहाँ जो वैष्णव हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको बताइए हमारी समस्या, वैष्णव का आशीर्वाद लीजिए। द्वादशी वाले दिन अपने घर से कुछ बना के लेके जाइए, भगवान को भोग लगाइए, ताकि भगवान आपके भोग पर जो भोग लगेगा वही प्रसाद बनेगा। और अपनी जो पार्टनर उनको बोलिए अपने पिताजी को जाके खिलाएं, जो भी भोग इस्कॉन से आप लेके आएंगे वो उनको जाके खिलाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है 1-2 बार आप जाके मिलेंगे, ये काम ऐसे चुटकी में हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर। कृष्ण आपके साथ हैं और आपका संसार बड़ा हरा भरा हो, दोनों भक्ति करें। कितना सुंदर आपका विचार है। इन जो दोनों भक्ति करेंगे, आप सोचिए, आप दोनों भगवान का चरणों में रहेंगे तो आपकी संतान कैसी पैदा होगी। ऐसी संतान हमें भारत देश में चाहिए, क्योंकि आज के डेट के अंदर ऐसे भक्त मिलना बड़े मुश्किल है, जैसे आपकी पत्नी भक्ति कर रही है। यानी ऐसे, यानी दिव्य आत्माएं अभी मंडरा रही हैं ऊपर, कि उनको ऐसी प्योर कोख ढूंढ रहे, किस कोख में मुझे आके जन्म लेना है। तो आप उसमें उस देवताओं की, उस जो आत्माओं को आप मदद करेंगे अपनी पत्नी के द्वारा। आप नाम जपिए बस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे। यही एक मात्र साधन है। हरे कृष्ण। केवल कुमार शर्मा जी जम्मू एंड कश्मीर से, ये अभी अनमैरिड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। उनको लगता है कि माँ बाप पे बोझ हूँ मैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है और यस, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है अभी, और 35 तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि 35 तक आपको स्थिरता आपकी लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं। और कृष्ण का संदेश है कि जो कृष्ण को मानते हैं और उसकी शरण में रहते हैं, कृष्ण उनकी सब जरूरतों का ध्यान रखते हैं। तो उसका मतलब कृष्ण यही चाहते हैं कि आप टोटली उनकी शरण में जाएं, चले जाइए। आप। प्रभु जी। यस, क्या नाम बताया? केवल कुमार केवल शर्मा। कुमार शर्मा जी, आप गौ सेवा की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए,
कि जब भी आपको मौके मिले गौ माता के किसी गौशाला में जाइए, गुड़ लेके जाइए और अपने हाथ में ऐसे रख के गुड़ को, और ऐसे माता आपके हाथ से अगर चाटती है तो गुड़ उनके अंदर जाएगा। ये उनकी स्वीट डिश है, हम स्वीट डिश खा के खुश होते हैं, गौ माता खुश होगी। यही एक साधन, बहुत उत्तम साधन है कि आपके जो भी मनोकामनाएं गुड़ पूर्ण भी करने खिला के लिए। सकते हैं इनके ग्रह हाँ, के हिसाब से। हाँ, ये पालक, हाँ, हरी सब्जी, पालक भी साथ ले जाइए। हाँ, पालक गुड़ मिक्सचर करके उनको खिलाइए बहुत अच्छी और गौ रेमेडी माता है। से बात कीजिए। वहाँ पे मंत्र जपिए, हरे कृष्णा वहाँ बैठ के जपिए। बाकी तो खान पान शुद्ध रहेगा तो अवश्य देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा, अवश्य काम। ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। इसको नाम को मामूली मत समझिए। कौन सा ऐसे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी शक्ति है जो हमारा काम को रोक सकती है, आपको पता नहीं है। इस क्या पावर आपके पास है हरि नाम की, ये हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें आसानी से मिल गया। अरे इस नाम के आगे बड़ी बड़ी शक्तियां झुक जाती हैं। किसी की मजाल नहीं आपके आगे आंख उठा के देख ले। इस नाम को जपिए, आपकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि लड़की से प्यार हो गया और ये सब, तो नहीं, हम ऐसे क्वेश्चंस को नहीं लेना चाहेंगे। कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भेजे ऐसे, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को एंटरटेन नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। अभी एक मैसेज, बड़ा अच्छा मैसेज आया है, देखिए। मोनिका कंवल। मोनिका कंवल जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने आपका सेशन देखा और अपना इतना अच्छा सेशन को समझाया मुझे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी सो मच। एज ए फादर आपने जो मुझे गाइड किया है, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। देखिए, ये सब जो हम कर रहे हैं, ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है बेटा। इससे भगवान कृष्ण हमें शब्द देते हैं, वही आपको बोलते हैं। और जो आपने हमारे बारे में बोला, हम सोच कृष्ण के बारे में कहा। ये सारी जो आपने हमें प्रेज किए, हम भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा इसमें कोई रोल नहीं। निमित्त मात्र। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये हमने जो गाइड किया आपको पसंद आया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ऐसे बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि हम आपको वेरी वी आर सो हैप्पी कि हम किसी को कुछ ज्ञान मार्गदर्शन कर पा रहे हैं। इस रियली अनबिलीवेबल। इतनी मर्सीफुल कृष्णा हमारे साथ, आपके साथ भी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब जेनी पटेल जी हैं टोरंटो से। भक्ति लाइफ में चाहिए, एंजाइटी होती है, लाइफ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हैड अ ब्रेन स्ट्रोक एंड कृष्ण ओनली सेव मी। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू डील विद एंजाइटी, भक्ति में कैसे प्रोग्रेस करूं। बोथ वांट टू डू, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वांट टू डू भक्ति। देखिए, एंजाइटी तो आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आपके कुछ इस टाइम ग्रह ऐसे हैं। आपका मून वीक है, तो जब किसी का भी मून वीक होता है तो उनको एंजाइटी, फियर्स, इनसिक्योरिटीज होती हैं। तो ऐसा कोई बहुत मेजर वो नहीं है। आप थोड़ी सी चंद्रमा की एनर्जी लिया कीजिए या सफेद चीजों का मंडे को आप दान किया कीजिए। प्रभु जी, इसके बारे में आप क्या कहना या चाहिए? अगर ज़्यादा एंजाइटी होती है अगर आपको, तो आप देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम बैठ के ओम का उच्चारण कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ओम का जो यूट्यूब पे आप देखिए, ओम का उच्चारण के साथ साथ शुरू करना आप शुरू कीजिए। आप ये धीरे धीरे आपके माइंड में जो अपसेट है धीरे धीरे काम होते चला जाएगा। और कम से कम आप कम से कम 20 बार भ्रामरी कीजिए। जैसे लाइक हम कहते हैं ये भ्रामरी कीजिए आप। और ओम का उच्चारण अवश्य कीजिए। इस तरह उच्चारण करेंगे आप, कम से कम 20-25 बार कीजिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाइए आप। 50 टाइम्स 50 तक आप कीजिए आराम से, धीरे धीरे दोनों बैठ के। मुझे पूरी उम्मीद है माइंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान बहुत ये तो ओम भक्ति में कैसे ओम भगवान प्रोग्रेस शब्द। करना यस चाहते यस, हैं? भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हाँ, तो आप वैसे भी कनेक्ट कर लीजिए प्रभु जी से। हाँ, तो प्रभु जी यस, आपको प्रॉपर एक गाइडेंस दे हाँ। सकते हैं और बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में मेरे तो से कनेक्ट रहिए और मैं आपको वर्बली ऑडियो के ऊपर काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट ये कि हमें भगवान की शरण नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भगवान की शरण नहीं छोड़नी है। सच्चे दिल से पूरा विश्वास करके कि मेरे साथ कृष्ण हैं, ये विश्वास रहेगा तो आपका सारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा। क्योंकि हमारा टेस्ट बड़ा हायर है। कृष्ण हर एक को मिलते हैं क्या? आपको नाम मिल गया, इट इज समथिंग अनबिलीवेबल। अब जिसके साथ इन्होंने ये कृष्ण भी है। कुछ मेंशन नहीं किया कि कुछ माला करते हैं या कुछ हाँ, करते हैं भक्ति में, क्या क्या करते हैं, अभी कुछ इन्होंने मेंशन भी नहीं अब किया है। जाप शुरू करो। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिया डोडेजा जी हैं। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भी भेजी है कि बेबी नहीं हो रहा है। तो अ, अभी तो प्रॉब्लम है, बट आफ्टर 35 इयर्स
आपकी जब एज 35 की होगी तब चांसेस, मतलब कहते हैं ना, रास्ता खुलेगा। तो बट यस, रेमेडीज आर नीडेड। और जो कृष्ण का संदेश है कि डोंट हैव डाउट ऑन कृष्णा। इफ यू डाउट यू विल नॉट बी हैप्पी एंड यू विल नॉट, यू नो, जो आप चाह रहे हो, जो आपकी डिजायर है वो, और प्योर कॉन्शियसनेस चाहिए और कंट्रोल ऑफ माइंड इज नीडेड। तो कहीं ना कहीं कुछ आपके माइंड में उलझने हैं जो शायद आपको कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए रोक रही हैं। तो प्रभु जी, आप कुछ यस, कहना कार्ड बिल्कुल चाहेंगे? क्लियर है। एज ए फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज ए मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट। और एज, तो हमारा अभी जो मन है ना, देखिए कितने सालों के पूर्व जन्मों से हमने जो जो कर्म किए हैं वो हम साथ लेके आए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो, जैसे शीशे के ऊपर मिट्टी जम जाती है, फेस दिखता नहीं है, शीशे को साफ करेंगे ना फेस दिखने लगे। ऐसे हमारे मन के अंदर जो चीज़ें हैं वो साफ कीजिए, उनको पूरा विश्वास कीजिए और नाम जपते रहिए। और अपनी सास की जितनी सेवा हो सके, सास की, एल्डरली लेडीज़ की सेवा बहुत, आपको उनसे आशीर्वाद लेना है। ये नहीं कि पूरे नीचे तक बैठ के उनके पाँव छूने, अभी यानी तो अच्छा, हाँ, हाँ, उनके बेबी हो। पाँव छूने हैं, नीचे तक बैठ के पाँव छूने हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए आप। पाँव छूने का भी तरीका होता है, बिल्कुल वो उस तरीके से पाँव छुए, उनको ये लगेगा कि आपने पाँव छुआ, ऑटोमेटिक उनका हाथ ब्लेसिंग्स चाहिए। हाथ उठ जाएगा। और जो प्रेग्नेंट लेडीज आपके आसपास जो हो, कोई भी जिनको आप जानते हो, उनके पास बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके बेबीज के लिए कुछ ऐसे टॉनिक दीजिए उनको, या उन बेबी हाँ, कोई ऐसे गिफ्ट ले कोई गिफ्ट जाइए, लेके जाइए, ताकि वो जो प्रेग्नेंट लेडी वो खुश होगी। खुश होगी तो आपको आपको उसका ब्लेसिंग मिलेगी। आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि कभी, भगवान को पता है कि आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन भगवान के अंदर देर है, देर नहीं है। थोड़ा विश्वास करो, नाम जपते रहो। मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जिनकी शादी के 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद भी बेबी हुए हैं। पर जो हम उनको यही बताया कि इस्कॉन मंदिर लगातार आप जाते रहिए, वैष्णव सेवा करते रहिए, भगवान का भोग लेते रहिए, और गौ माता के पास भी जाइए, और एल्डरली लेडीज का आशीर्वाद लीजिए। घर में लड्डू गोपाल की फोटो लगा के उनसे आप बात कीजिए। लड्डू गोपाल छोटी फोटो लगा के बेडरूम के अंदर उनसे बात कीजिए। जैसे यशोदा माँ कहती थी, लल्ला मेरा, तो आप लल्ला करके उसको, लल्ला आई वांट यू, लल्ला आई वांट यू, लल्ला आई वांट यू। यशोदा माता को भी तो ये सौभाग्य मिला था, भक्ति की थी। देवकी माता ने भक्ति की थी तो कृष्ण स्वयं आ गए। ऐसे यशोदा माता ने भक्ति की थी, कौशल्या माता ने भक्ति की थी, राम आए। आप लड्डू गोपाल को प्यार से बुलाइए, लल्ला आई वांट यू, जल्दी आइए। अवश्य आपकी गोद में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। भगवान भगवान किसी निराश नहीं करते हैं। मेरी बात पर पूरा विश्वास कीजिए। और कोई भी किसी प्रकार की आपको प्रश्न समस्या हो, मैं हम लोग दोनों, गुरु माँ जी और हम छोटे से गुरु हैं, आपका हम भी हाजिर है आपके लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विजय भाटिया जी हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुझे ये पूछना है कि श्री कृष्ण महामंत्र के जाप के भी कर सकते हैं, मतलब सब लोग कर सकते हैं, या जिसने गुरु धारण किया है वही कर सकते हैं? बताने की कृपा करें प्रभु जी। जी हाँ, इस महामंत्र को कोई भी व्यक्ति जाप कर सकता है। एनीबॉडी, कोई भी हो इस धरती के ऊपर, वो जाप कर सकता है, और किसी समय भी इसका जाप कर सकते हैं। नियम का इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, कोई इसमें यानी समय, देश, दिशा का कोई इसमें बंधन नहीं है। 30 दिन हम नाम जप कर सकते हैं। माता जी भी हो, बहन जी हो, सिस्टर, सब पूरे 30 दिन जाप कर सकते हैं। इसको चलते फिरते उठते नाम जपना है हमने, बस। कोई, एवरीबडी कैन चांट दिस मंत्र, बस। भगवान ने सबके लिए बनाया, भगवान सबके लिए है। भगवान ने साक्षात, ये मोहम्मद भगवान कृष्ण का अवतार है। दैट्स ऑल। जपी नाम जपी। हरि बोल। हरि बोल। सोबलिन साहू जी, कहाँ से नहीं लिखा, ना डेट ऑफ बर्थ भेजी है। नाम जब 3 साल से करती हूँ, लाइफ में प्रतिकूलता है, हर संपर्क टूट रहा है। आई फील लोनली ऑलवेज, अंदर से टूट चुकी हूँ और सहा नहीं जाता। आप लोग तो वैष्णव है, आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भगवान की सेवा मिल जाए, पूरा लाइफ भगवान के लिए समर्पित रहूं, फाइनेंस प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए प्रभु जी। क्यों नहीं ठीक होगी, अवश्य ठीक होगी, क्यों नहीं ठीक होगी। हर संपर्क टूट रहे, टूटने दीजिए। भगवान क्या करते हैं, पहले सफाई करते हैं जाके। जैसे हमारे माँ बाप हमारे घर आते हैं बहुत दिनों के बाद, तो माता क्या करती है, पिता के हमारे घर में देखते कोई अनवांटेड चीजें हैं, इधर पड़ी है, सामान डिस्टर्ब हुआ, सब माता पिता सामान करते हैं, साफ सफाई करते हैं। ऐसे भगवान जहाँ
हम नाम जपेंगे ना, हमारे हृदय में आएंगे, हमारे हृदय को साफ करेंगे, अनवांटेड लोग आपके जीवन से चले जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। जो प्योर रिश्ता वही आपके पास टिकेगा। बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई ऐसी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ये समय के साथ आती जाती रहती है। आप भगवान के ऊपर पूरा समर्पण कर दीजिए, बस जो मैंने आपको कहा, समर्पण करके, और भगवान के साक्षात ये समझिए आपके सामने खड़े, मंत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण आपकी जबान के ऊपर डांस कर रहे हैं। यहाँ से बोलिए, यहाँ से सुनिए, भगवान अंदर चले जाएंगे। बाकी जैसे आप मंदिर जाके वैष्णव सेवा कीजिए, बहुत जरूरी है। और अपने घर में ठाकुर जी की सेवा शुरू करो करनी, नहलाना धुलाना, भोग लगाना, कपड़े चेंज करना उनके, ये नियमित आप करोगे तो आपको अटैचमेंट हो जाएगी। अभी आपको अटैचमेंट नहीं है, सेवा करने से अटैचमेंट होती है भगवान। नियमित जब आप देखोगे, उनसे बात करोगे, अटैचमेंट हो जाएगी। बाहर से कोई भी सामान लाओ, पहले कहो ठाकुर जी कृष्णा आपकी वजह से ऑफर करो, चाहे सुई भी आएगी, चप्पल तक आए, कोई घर के अंदर सामान है, पहले उनके मंदिर के बाहर कृष्ण की, आपकी वजह से आप ये मैं लेके आई हूँ, इस तरह से। और है ही सब उन्हीं का, हमारा है क्या, सब तो उन्हीं का ही है। हर चीज उनको समर्पण करो, फिर देखिए कैसे आपका समय बदलता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत छोटी, अवश्य बदल जाएगी। यही एक साधन, दूसरा कोई साधन धरती पे है ही नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कनक सिंह जी, महाराज जी राधे राधे, एक सवाल का जवाब चाहती हूँ, मेरी दुविधा दूर करें। मेरे सासू माँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शरीर त्यागा था। लोगों का कहना है कि मैं अब प्रभु सेवा नहीं कर सकती, पर मेरा मन बहुत है, मैं मन इस बात को नहीं मानता। मैं भगवान की सेवा क्या नहीं करूं? लोगों का कहना है कि जब तक कोई किसी का जन्म उस दिन नहीं होगा, तब तक ये बाध्य हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे प्रभु जी? क्या नाम है? कनक सिंह। कनक सिंह जी, कनक जी, ये सब भ्रमित करने वाले लोग हैं। अधूरा ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी हार्मफुल। तो ये अधूरा ज्ञान जो लोग देते हैं ना, ये बहुत ही जहरीला होता है, आदमी को लक्ष्य से भटका देते हैं। ये समझिए, अगर जन्माष्टमी वाले दिन अगर आपकी सास ने शरीर छोड़ा है, तो बहुत ही सुंदर दिन चुना है भगवान ने उनके लिए, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, नहीं उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लोग ऐसी मौत ढूंढते हैं, ऐसा दिन ढूंढते हैं, एकादशी का हो, द्वादशी का हो, ये चीजें कहाँ मिलती हैं इंसान को जीवन के अंदर। ये बहुत ही पुण्य आत्मा थी जो जन्माष्टमी वाले उसने भगवान के धाम जाने का प्रयास किया है। तो ऐसा कुछ आप सब कुछ कीजिए, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, इसको फेस्टिवल मनाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप सब कुछ जन्माष्टमी में करिए जो करना, किसी की बात मत सुनो, आप सिर्फ शास्त्र सुनो, शास्त्र क्या कहते हैं, बस आप शास्त्र की बात सुनिए। लोगों को अनकम्प्लीट नॉलेज भूल जाओ उनको, आप पूरे जश्न मनाइए, सेलिब्रेट की जन्माष्टमी, एवरीडे सेलिब्रेट करो। नहीं, प्रभु सेवा कीजिए, प्रभु सेवा कीजिए, हाँ क्यों नहीं होगी। बल्कि अभी जन्माष्टमी में आप छोटा लड्डू गोपाल लाके दूध में डालिए उसको, गाय के दूध में, और 12 बजे धीरे धीरे दूध के अंदर से बाहर निकालिए, जैसे जन्म होता है ऐसे बाहर निकालिए। भगवान कितने खुश होंगे, देखो मेरा जन्म हो रहा है। और आप उसको फिर पंचामृत से स्नान कराइए, साफ कपड़े उसको पहुंचिए, और नए वस्त्र धारण कराइए, फूल माला उनको भोग लगाइए। देखिए कितनी बढ़िया जन्माष्टमी बनेगी, भगवान कितने खुश होंगे। इन भ्रमित चीजों में मत जाइए, सुनो मत किसी की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आखिरी सवाल है प्रभु जी, सोनिया वर्मा जी का, चंडीगढ़ से। वो कह रहे हैं कि मेरे हरि नाम जो है गौड़िया मठ से हुआ है, आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन बैलेंस नहीं बन पा रहा है, 16 माला नहीं हो पाती है, मार्गदर्शन दे। मैरिज को 18 साल हो गए हैं, मुझे लाइफ में कभी सुख नहीं मिला, ना घर का ना पति की कमाई का, बच्चों के लिए जी रही हूँ। सोनिया जी, आपका नंबर जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो देखी है मैंने, और यस उसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, रिश्तों में भी नज़र आ रही है, और काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और इस समय 35 के बाद जो है आपका शुक्र वीक हो जाता है। तो जब शुक्र वीक हो जाता है तो नेचुरली रिलेशनशिप्स में धन, वैभव और भोगने का, कोई भी सुख को भोगने की जो शक्ति होती है, वो सब धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो प्रॉब्लम तो है। और कृष्ण का संदेश ये है कि आपको बहुत डिटर्मिनेशन से और करेज से, मतलब अपनी ताकत को पहचानिए और आगे बढ़िए। मतलब आपने अगर ये चीज़, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा आपने दुख नहीं प्रकट करना है। अपने अंदर जो एक क्वालिटीज़ है आपकी, क्योंकि आप नंबर 1 हो, आप सन से रूल होते हो, नंबर 1 जो होता है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जो कहते हैं कि एक
बहुत पावर होती है, तो उस पावर को रियलाइज कीजिए और अपने आप को और एनहांस कीजिए और मूव फॉरवर्ड। तो यही अब कृष्ण का संदेश है। प्रभु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? या देखिए, बहुत खुशी की बात है। पहले तो आपको बधाई हो कि आपकी हरिनाम दीक्षा गौड़िया मठ से हुई है। यानी हम इतना कुछ आपने पा लिया, उसको आप वैल्यू दीजिए। जो मानव जीवन का लक्ष्य होता है वो आपने पा लिया। ये जो छोटी मोटी चीजें जीवन में आती है, पति का सुख, जो सुख आपको पता जगत पति से मिल रहा है, उसको खुश किया ना आपने। 16 माला आप जप रहे हो और गौड़िया मठ से और आप, वो कह रहे नहीं हो नहीं पा कोई रही बात है। नहीं, इसलिए कि आपका माइंड इस तरफ डिस्टर्ब हो गया, पति की तरह डिस्टर्ब हो गया। देखिए, होता है घरों के अंदर। आप एक बार ट्राई और कीजिए। 16 साल, 16 16 माला नहीं हो 16 पा नहीं, रही है। साल कितने, 18 साल हो गए। 18 साल 18 हो साल गए बहुत शादी होते को। हैं। एक बार और प्रयास आप कर लीजिए। पति के पास बैठिए, ऐसे माहौल के अंदर बैठिए तब उसका मूड कैसे ठीक हो। उसके पास बैठ के हाथ पकड़ के बात कीजिए कि आपसे मुझसे क्या शिकायत है। मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, भगवान ने हमारा जोड़ी बनाई है, तो हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों हम ऐसे जीवन को बर्बाद करें, मानव जीवन खत्म करें। पूरी कोशिश कीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं मानते, फिर आप एक माइंड को सेटअप बना लीजिए कि मुझे अब इसकी तरफ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। मेरा पति सेवा करनी, डिस्टर्ब नहीं होना उसकी तरफ से। बच्चों की, बच्चे आपके, उनको संस्कार दीजिए। गौड़िया मठ से आप दीक्षित हैं, 16 माला जपने का पूरा प्रयास कीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ, माला और बढ़ा दीजिए। जब जब कहते हैं, जब मर्ज बढ़ जाता है ना, तो दवाई डॉक्टर और देता है उसको। अब आपका मर्ज बढ़ा हुआ है, अब 16 माला से कुछ नहीं होगा। 16 माला तो मिनिमम है, यानी आपने मिनिमम पकड़ ली, हमें मैक्सिमम में जाना है। आप 32 माला शुरू करो करना, जैसे भी टाइम निकाल के। और नाम जपने का समय बदल दो आप। चलते फिरते नाम मत जपो। आपका लक्ष्य है, सुबह उठिए, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपिए। 16 माला एक ही आसन के ऊपर, बिना हिले, बिना पिए, बिना मोबाइल के। उसके बाद बीच बीच में आप माला जपते रहिए। 1% भी माइंड को अपना डिस्टर्ब नहीं करना, पति की वजह से, फाइनेंस की वजह से, कुछ भी नहीं। विश्वास रखो कृष्ण के ऊपर। जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे, पति तो क्या, उसका बाप भी सीधा हो जाएगा। मेरा पूरी विश्वास है ना हमारे को। बस बाकी तो यही। हरे कृष्णा। हरे एक कृष्णा। और सवाल मुझे याद आया। वो राजस्थान बीकानेर से हैं शायद, एक माता जी, एक मतलब हैं, 45 ईयर्स की एज है उनकी। तो उनका 2-3 बार फोन आया था, वो नाम नहीं मुझे याद आ रहा, शायद सीमा नाम, ऐसे कुछ नाम था शायद। उन्होंने ये कहा है कि मुझे मौत से डर लगता है। बार बार वही कह रही, मैं उठ के डरती हूँ, मेरे को मतलब मौत से डर लगता है। देखिए, मौत तो महबूबा है अपनी, एक दिन तो आएगी। मौत से क्या डरना, ये मृत्यु लोक है ना। इसे मृत्यु लोक क्यों कहा गया है कि यहाँ मरने के लिए आए हैं, तो उससे क्या डरना। कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन मौत के बाद कहाँ जाना है, वो लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। मेरी मौत के बाद मुझे कहाँ जाना है। डेस्टिनेशन, हम बाहर जाते हैं, बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, टिकट बुक करते हैं, लेकिन वहाँ की टिकट बुक करी नहीं करी, इसलिए मौत से डर लगता है। जिस दिन वहाँ की भगवान कृष्ण की टिकट बुक कर लोगे ना, यानी कि गोलोक टिकट, गोलोक धाम की टिकट बुक कर लोगे ना, महामंत्र की, तो सारे भय आपका, मौत से डर खत्म हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। आप मौत के डर को भूलिए, भगवान कृष्ण का ध्यान करो और नाम जपो, ताकि आप भगवान के धाम जाने की तैयारी करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बस हमने हो पूरी गया। कोशिश करी है कि आप, आपके सवालों के, जो भी हमारे अंदर भगवान ने थोड़ा बहुत योग्यता दी है, उसके हिसाब से आपका सवालों के जवाब हमने दिए। फिर भी हमारे से किसी मन से, वचन से, धर्म से, कर्म से कहीं कोई भूल हुई है भाषा में, तो उसके हमें क्षमा कीजिएगा, अपना दास समझ के। तो नेक्स्ट सेशन 21 तारीख को रिकॉर्डिंग होगा और 22 को टेलीकास्ट होगा। अपने सवाल बिल्कुल स्पष्ट भेजा कीजिए, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और पूरा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है डिटेल के अंदर, और आप भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड बताएंगे, तो हमें उसके पूरी मदद मिलेगी सॉल्व करने के लिए। इजाज़त चाहिए आपकी। हरे कृष्णा। और ये यूट्यूब पे कल हम इसको लोड कर देंगे, और इंस्टाग्राम में इसका किसी भी वीडियो के साथ हमारे, उसमें हम इसका बायो में लिंक दे दें, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी वीडियो इंस्टाग्राम में पोस्ट करने में, लोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने इंस्टाग्राम में भी 2 पार्ट्स में आएगा ना? हाँ, 2 पार्ट्स में आएगा। हम कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में यूट्यूब में डालेंगे। आप उसमें मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे से डायरेक्ट आपके पास पहुंचते रहेंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।